Assalamu alaikum students, I am Faiza Jamali and today we are going to discuss the difference between electrostatic potential, voltage and potential difference है। तो उसमें potential difference, voltage और electrostatic potential का जिक्र है। बेसिकली तीनों चीज़ें हैं एक ही, तीनों चीज़ों के अंदर हम चार्ज का मूव होना पड़ते हैं। किस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब चार्ज मूव कर कर ट्रैवल कर कर ट्रांसपोर्ट होता है, इसको हम कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज या इलेक्ट्रॉन का वर्क करना, एक किसी भी चार्ज का किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाकर काम करना, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। वर्क डन बाय यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अगर हम वोल्टेज की बात करें तो जब किसी भी कंडक्टर में से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर कर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि जब किसी भी कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन्स जो है एक पॉइंट से फ्लो कर कर दूसरे पॉइंट पर जा रहे होते हैं, तो हम इसको कहते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज डेवलप हो गया। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके जा रहे हैं तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं करंट, और करंट की वजह से जो पोटेंशियल एक वोल्टेज जो इंक्रीज़ होता है वो इसलिए होता है क्योंकि फ्लो कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को ड्रिफ्ट कर रहे होते हैं, एक दूसरे को धकेल रहे होते हैं आगे की तरफ बढ़ने के लिए। तो इस धकेलने को, इस ड्रिफ्टिंग को हम कहते हैं कि ये वोल्टेज है। इसी तरीके से हमारे पास आता है पोटेंशियल डिफरेंस। इसी तरीके से जब कोई भी वायर अगर किसी बैटरी से अटैच होता है, लेट सपोज कि बैटरी के दो टर्मिनल्स हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो जब भी कोई करंट जब भी फ्लो होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जब भी फ्लो होते हैं, तो वो वायर के एक पॉइंट से स्टार्ट होते हैं और जाके दूसरे पॉइंट पर फ्लो करते हैं। तो अगर हम इस पॉइंट पर देखें, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ़्लो करना स्टार्ट करेगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होगा तो सेकंड पॉइंट के ऊपर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जिसकी वजह से पोटेंशियल जो है वो डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर पोटेंशियल हाई होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के अंदर जो एक फ़ोर्स होगी, मूवमेंट की फ़ोर्स होगी, वो ज़्यादा होगी और पॉजिटिव टर्मिनल पर कम होगी। तो यहाँ पर एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा वोल्टेज का, पोटेंशियल का, तो जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रॉन का एक हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करना, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को ड्रिफ्ट करते हुए, फ्लो करते हुए दूसरे साइड पर आते हैं। तो यहाँ से एक पॉइंट से इलेक्ट्रॉन का फ्लो करते हुए दूसरे पॉइंट पर आना जहाँ पे पोटेंशियल लो हो, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल की जो एक एग्जाम्पल है बिल्कुल इसी तरीके से, जैसे कि पानी अगर ऊँची जगह से फ्लो करता है, तो उसका हाई पोटेंशियल होता है और वो लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करने लगता है। इसी तरीके से टर्मिनल पर जहाँ पर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हुए दूसरे टर्मिनल की तरफ पहुँच जाते हैं। इसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होना, वर्क करना। वोल्टेज का मतलब है जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हो, ड्रिफ्ट करते हुए, एक दूसरे को धकेलते हुए जब आगे बढ़ते हैं, इसको हम कहते हैं वोल्टेज। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जाए तो एक एंड से दूसरे एंड तक जो एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है वोल्टेज का फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के दौरान, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तीनों का यूनिट जो होगा वो हमारे पास वोल्ट होगा और तीन अलग अलग फॉर्मूले होंगे। टू W/Q, इसका मतलब है कि वर्क डन बाय अ चार्ज, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। और अगर हम ओम्स लॉ के हिसाब से देखें तो V = IR, जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।